जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं, वो भी दुर्भागी है ना। दुर्भागी एक और है, वो व्यक्ति भी दुर्भागी है जो सत्ता के नशे में अपने स्वार्थ के लिए सैकड़ों की हत्या करा सकता है, अपने झूठ बोल करके अपनी सत्ता को ऊंचे उठाने के लिए या खुद सत्ता में आने के लिए तरह तरह के जुल्म कर सकता है, किसी को मरवा सकता है। वो भी दुर्भागी है, क्योंकि उसे भी नरक की योनि में जाना है, उसे भी कहा जाना है। दुर्भागी वो है जो दूसरे का धन छीनकर, दूसरे की वस्तु का हरण करके अपना उदर बढ़ाता है, अपनी संपदा बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति भी श्रप की योनि में जाता है, इसलिए वो दुर्भागी है। समझे नहीं? दुर्भागी वो है जो अपने धर्म को त्याग कर हिंसात्मक दूसरे धर्म में प्रवेश करता है। दुर्भागी वो है जो अपने संतों को, अपने इष्ट अवतारों को, दिव्य शक्तियों को गालियां देकर अपमान करता है। वो भी दुर्भागी है जो हरि की चर्चा नहीं करता, हरि का गुणगान जिसने नहीं किया हो। ऐसा भी वो व्यक्ति ऐसी योनि में जाता है जहां जिह्वा नहीं होती, जैसे कैचवा। तो इस तरह के दुर्भागी व्यक्ति जो अपनी धर्म संस्कृति को नहीं पहचानते कि हमारी धर्म संस्कृति क्या है, उसका मखौल करते हैं, ईश्वर तक को गाली देते हैं, ये सब पत्थर जैसी और जड़ वृक्षों की जैसी योनियों में सदैव के लिए खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति भी दुर्भागी है। समझे नहीं? अब संसार में एक चीज और है, हर व्यक्ति, हर एक तो नहीं कहना चाहिए, कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मा उद्धार के लिए सच्चे हृदय से प्रभु की शरण में आया है। वो व्यक्ति आया है तो वो व्यक्ति प्रभु की शरण में पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु के भय से डरे हुए हैं, अरे मरने के बाद क्या होगा, अब तो मेरा जीवन खत्म होने वाला है, अब बचना नहीं है और मुझे संसार में एक दिन जरूर मौत आएगी। तो इस मौत के भय से भी कुछ भजन करने वाले होते हैं। तो जो मौत के भय से भजन कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है, पूरी शक्ति लगा करके भजन कर रहा है, मौत के केवल मौत का भय उसके दिमाग में भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी भावसागर से यदि पार होने को जा रहा है तो हर स्टेशन पर हिसाब दे देकर निकलना पड़ेगा। जब काल के क्षेत्र से भी निकलेगा तो हालांकि उसने पूरे ध्यान, भजन और जप और तप किए हैं, लेकिन वो जब निकलेगा इस संसार से तो उसे हर मुल्क का जिसमें रह रहा, जिसको छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, एक एक का टैक्स देना पड़ेगा। और जिसने साधना, भजन, ध्यान बचाना है वो पुण्य और दान, सेवा, सत्संग इनको लेकर चलना, तो वहां तुम्हारी भक्ति बची रहेगी और उसका टैक्स इनसे अदा हो जाएगा, तीर्थों से, इन व्रतों से तुम्हारा टैक्स पूरा हो जाएगा और तुम्हें आगे के लिए रास्ता मिल जाएगा। जो ऐसा नहीं करता वो भी दुर्भागी है ना। प्रकृति और परमात्मा, इस संसार में दो ही पूजनीय हैं, प्रकृति और पुरुष यानी परमात्मा, ये पूजनीय है। दोनों ही प्रसाद बांटते हैं, यही यहाँ संसार में अवतारों को भेजते हैं, यही गुरुओं को भेजते हैं और यही देश के रक्षकों को भेजते हैं। परंतु इनमें एक अंतर है, प्रकृति जितना भी प्रसाद बांटेगी वो बाहर बांटती है। कहां बांटेगी प्रकृति प्रसाद? बाहर, यानी तुम्हारी आंखों से बाहर जो जगत है वहां प्रसाद बांटती है। वो ले लो, जो जिसे जो खरीदना, ये हाट लगा कर बैठती है, बाजार लगा के बैठती है, ले जाओ सौदा, ले जाओ सौदा, मगर पैसा लेगी, कुछ लेगी बदले में, तब तुम्हें प्रसाद बटेगा। और परमात्मा अंदर जा करके अंदर बैठा हुआ प्रसाद बांटता है, जिसे बिरले ही लेते हैं। जो अंदर जाते हैं उन्हें वो प्रसाद मिलता है। अब बताओ आप कौन से प्रसाद को ग्रहण करना चाहते हो, परमात्मा के को या प्रकृति के प्रसाद को? ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार के हम प्रसाद बढ़ते रहते हैं। और जो संत होते हैं, ये प्रकृति उनका मार्ग बुहारती हुई चलती है, अपने हाथ में झाड़ू ले लेकर के कोई कांटा यानी पापों के मलों को भी दूर करती हुई उसको निर्मल बनाने के लिए आगे आगे बुहारती चलती है प्रकृति। जो संत परमेश्वर के सच्चे हृदय से जुड़े हुए होते हैं, है ना,
और प्रभु का उसे आदेश है कि जो मेरे संत इस संसार को छोड़कर अपने ध्यानस्थ होकर मेरी यात्रा पर निकलते हैं और वे मेरे लोक को जानना चाह रहे हैं, उनके रास्ते को बुहारती चलना। ऐसा ना हो कि वो कहीं भटक करके नीचे गिर जाए। लेकिन वो तो बचा रही है, परंतु उसकी वासनाएं किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में फंस जाती है जो खुद गिरा हुआ है, पतन में जा रहा है, और वो उसके भी पतन को कर बैठता है। तो वहां प्रकृति कहती है मैं क्या करूं, जहां मैं बुहार रही हूं हकू क्यों नहीं निकलता, बाहर से निकल के क्यों जा रहा है, इसलिए तू फंसेगा, इसलिए तो मरेगा। तत्वदर्शी गुरु का शीर्ष खाली नहीं जाता, वो आंतरिक माल से भरपूर होकर के जाता है, उसका रतन भरा हुआ जाता है यहां से। और उसको यही बहुत होता है कि उसके ऊपर एक ऐसा साया उसके साथ साथ मृत्यु के ऊपर चलता है, जिसको देख करके परमात्मा या यमराज तक भी ये कह देते हैं कि इसे ऊपर ले जाओ, क्योंकि वो साया आगे आगे चलता है। कितनी बड़ी बात है। और जो ऐसा नहीं करते, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, वो बाद में बहुत पछताते हैं। कैसे पछताते हैं कि 4 प्रकार की मौत होती है। सबसे पहली कहते हैं जिसको हम विश्लेषज मृत्यु। ये विश्लेषज मृत्यु क्या होती है? जब 2 शरीर, हमारा ही बॉडी है, ये शरीर है, ये तो यहीं छूट जाएगा, इसमें से एक दूसरा शरीर निकल के चलेगा, और वो शरीर इस तरह से चिपका हुआ है। आपने देखा होगा 2 पेपरों को फेविकोल लगा करके चिपका दो, सूख गए। अब क्या आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, फटेगा, एक जरूर फटेगा, और हो सकता है दोनों ही फट जाए, दोनों शरीर। तो जब ये रूह इस शरीर में से निकलती है, चुप करो, दूसरे शरीर में को जाती है, ये शरीर निकल कर जब दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है, मतलब सिमटती है रूह अंदर अंदर, तब ये शरीर छूटना शुरू होता है। तो जो चिपका हुआ फेविकोल की तरह यहां जितने जुल्म करने वाला पापी, महाअधर्मी, दुष्ट, उसकी रूह उस शरीर को, उस वजन को, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, तो रोता है। अंत समय में अब फरिश्ता सामने खड़ा है, मेरे शरीर छूटने लग रहे हैं, लेकिन शरीर छूट नहीं रहा, रोता है। कभी कभी तो बहुतों को टट्टी पेशाब भी आ जाते हैं, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं बहुत लोगों के, और वाजा हाथ पैर पीटता है प्राण निकालने के लिए, क्योंकि अब रूह 2 शरीरों के से अलग अलग होना चाह रही है, नहीं छूट रही। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के कल्याण का फिक्र है, हरि भक्तों, वो यही ध्यान योग के द्वारा किसी गुरु की शरण में जाकर के अपनी रूह को उस शरीर से पहले ही अलग कर लेते हैं। वो जीते जी ही शरीर को छोड़ देते हैं, और हमारे ऋषि और मुनि तो उसे यहां से अलग ही ले जाते हैं, रूह को 7 शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। वो एक ही शरीर में 6 बार मृत्यु कर लेते हैं और 7वें में चले जाते हैं। और जो 7वें शरीर में चला गया, उसका मोक्ष हो जाता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए, या ये कहो कि सिमटने के लिए, एक शरीर को पहले को छोड़ना पड़ता है, और उसका जो पीड़ा होती है वो विश्लेषज मृत्यु कहलाती है। उसमें पापी लोग बहुत बुरी तरह से मरते हैं। दूसरे प्रकार की जो है वो कहलाती है मोहज मृत्यु। मोहज, जब अंतिम समय आता है, प्राण खींचने शुरू होते हैं, तो उसे मोह सताता है। अरे ये मेरी पत्नी है, ये भी मुझसे छूटेगी आज, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये भाई है, ये बंध है, या जो भी कुछ है, या ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, ये दौलत है, ये सारे खेत, इतना सब कुछ है, ये तो मुझसे छूट रहा है। लेकिन उसका मोह था ना उसके प्रति, वो अब छूट रहा है। हाय हाय, ये क्या होगा, ये तो सब गया मेरे से, मैं तो झूठ तूफान बोल करके इसको पाड़ा इकट्ठा किया था, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहने वाला, मैं तो हो गया खाली इससे, जिसे मैं कहता था मेरा है, तो मेरा कुछ भी ना रहा। तो उसको वो मोहज दुख में पीड़ित होता है। समझे? ये बात रही। अब तीसरा जो होता है उसको कहते हैं अनुतापज। अनुतापज पीड़ा। अनुतापज क्या होता है? अरे यार, ये फरिश्ता सामने आ गया, मेरे प्राण खींचने लग रहा है,
और मैंने जिंदगी भर बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म किए हैं, पुण्य का काम तो किया ही नहीं। जब तो फरिश्ता मेरे पास अंकुश लिए खड़ा है मेरे सामने, उसके भी प्राण जल्दी नहीं छूटते, बहुत देर तक तड़पता है। जिसने कभी दुष्कर्म किए, बहुत तड़पा देता है ये फरिश्ता। और जिस दिन उसकी मृत्यु होनी है, उससे किसी को 6 महीने पहले, किसी को 1 साल पहले से बीमार करके लेकर चलता है, तड़पाता हुआ। पूरे साल में पूरी पीड़ा देता है उसको, रोता है रात दिन, मैंने दुष्कर्म किए, कैसे करूं, अब मेरा क्या होगा यहां से निकलते साथ। उस पीड़ा में प्राण निकालता है। और चौथा प्रकार का होता है दरसनज मृत्यु। ये दरसनज क्या आती है? अंत समय में वो सोचता है, अरे भाई अब तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, माँ जने क्या क्या होगा, पता नहीं कौन सी जून मिलेगी, पता नहीं सांप बनूंगा, जने बिच्छू बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा या आदमी बनूंगा, क्या बनूंगा। ये पीड़ा उसको सताती है क्योंकि दुष्कर्म करे हुए। लेकिन आनंद से भरी हुई भी एक मृत्यु है, जिसने अपनी यात्रा यहीं से पूरी करके कंप्लीट कर ली है, या कहीं तक भी कर ली है, या शुरुआत ही क्यों ना कर ली हो, उसके प्राण सुखदायी तरीके से निकल जाते हैं, उसको सुखद रूप से निकल जाते हैं। अब आप चुनो आपको कौन सी मृत्यु पसंद है, ये तुम पर ही है, ठीक है ना। यदि कोई आदमी संसार में मर जाता है, उसकी अर्थी चलती है, 10-20 लोग गांव के, उसके मित्र वर्ग, कुटुंब वाले उसके साथ पीछे पीछे चलते हैं ना। तो ये मत कहो बेचारा मारा गया, अरे बेचारा चल बसा, मत कहो ये, बल्कि ये सोचो हो मुझे भी जाना। उस वक्त ये कहो, अरे ये तो मुझे भी जाना। इस संसार के कब्जे में मत आओ, संसार को ईश्वर के भक्त समझकर, ईश्वर के रूप समझकर, उसके बंदे समझ करके पूरी परिवार का पालन करो। पत्नी है तो ईश्वर का रूप देख के चलना, माता है तो ईश्वर का रूप देख के चलना, पुत्र पैदा हुआ है तो उसमें ईश्वर को झांकना, पुत्री पैदा हुई है तो उसे ईश्वर को झांकना उसके अंदर। जब तुम ऐसा झांक करके चलोगे तो उसके मोह में नहीं फंस पाओगे, उनके कर्तव्य भी पूरे कर जाओगे और मुक्ति में भी रह जाओगे। वरना संसार तो आज ऐसा है, तुम्हें जीते जी राम का नाम नहीं लेने देगा। क्या सोचते को राम जी लग गए हैं ऐसे, ये बहुत खराब हो गया है, सत्संगों में जा रहा, भगवान का भजन करके यू ही भगवान को प्राप्त करेगा, ऐसी सी बातें सामने बहुत आएंगी। और वही व्यक्ति जब मरता है, उसके पीछे से रोक रहे थे, कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य हो गया और जीते जी राम का नाम लेने नहीं दिया। जीते जी तो राम का नाम लेने नहीं दिया और मरते उसे समझा रहे एक राम नाम सत्य है। मूर्ख, राम नाम ही सत्य है। तो तुम्हारी अपनी विवेक क्या रही जो तुमने संसार की बात को पकड़ा? संसार की बात नहीं पकड़ो, अपने आत्मा की वाणी को पकड़ो। तुम्हारे अंदर परमात्मा का वास है, वो रात दिन तुम्हें प्रेरणा दे रहा है कि ए बंदे तू मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है, मेरी तरफ चल, संसार की तरफ मत चल। और यदि तू मेरे पर साथ चलेगा, मेरी तरफ को चलेगा, तो संसार के सारे काम तो तेरे मैं ही देखता चला चलूंगा, तुझे पता भी नहीं होने दूंगा कि कब क्या हुआ और कैसे पार होगा, है ना। लेकिन ये इंसान भगवान को भूल जाएगा, इस प्रकृति के धंधे में फंसता चलेगा। कभी गरीब पर, किसी भिखारी पर देखते हुए, या कोई आदमी लंगड़ा के चल रहा है या किसी दुर्गति से खिसक खिसक के चल रहा है, हंसना मत। यदि तुम हंसे तो वो जोड़ी तुम्हें भी नथी हो गई, क्योंकि वो सीन तुम्हारे चित्त पर चला गया और वो तुम्हारे चित्त पर अंकित हो गया। कभी भी आओ, एक जन्म तुम्हें वैसा लेना पड़ेगा जिसमें तुमने हंसी करी थी किसी गरीब की, किसी बेबस की, समझे ना। इसलिए परमात्मा को, इसलिए ये हमारे ऋषियों ने ये कहा कि कण कण में मुझे देख, कण कण में भगवान का वासा है, उस गरीब में भी, उस बेबस में भी और उस लंगड़े लोले में। उसको देखकर ये नहीं कहो, बल्कि हो सके तो उसकी मदद कर देना, अगर संसार में जीना चाहते हो। किस बात का घमंड करता है इंसान? मेरी इतनी संपत्ति, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, क्या क्या संपत्ति
कि गुणगान करता है, संपत्ति का गर्व को अपना गर्व माने हुए। अरे मूर्ख, देख तो सही, चिता में जाकर 1.5 किलो मुश्किल से हड्डी निकलेगी। 600 ग्राम हड्डी और बाकी मतालबा उसका जो मांस का है 1.5 किलो वजन सारा मिलेगा। सारा तो मिलेगा, इतने के लिए फुदक रहा था तो, और वो भी राख, वो तो होगी राख। जिसको तू जो कह रहा था सारी संपत्ति कहां रही अब तेरी, तुझे तो घर में भी नहीं घुसन दे। जिस जमीन पे तू वो कारों में घूमता फिरता था है? वो घर में भी नहीं घुसन देंगे भी मालिक तुझे, भाग यहां से, और भुगा देंगे। तो ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए भाई तैयारी करो मृत्यु की, कि मृत्यु में सबको जाना है। जब मृत्यु में जाना है तो मृत्यु की तैयारी करो। कैसी तैयारी करनी मृत्यु की? शुद्ध होके जाओ, पवित्र होके जाओ, ईश्वर के भक्त बन करके जाओ मृत्यु में, अपनी यात्रा को पूर्ण करके जाओ मृत्यु में। तो वही मृत्यु तुम्हारे लिए ब्रह्म विमान बन जाएगी, जिसमें बैठा करके वो रूह को ब्रह्मलोक पहुंचा देगी, परमात्मा के धाम पे पहुंचा देगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो ज्ञान है ये हमें जाकर मृत्यु दिला रही है। तुम्हारे अंदर जो दीप परमात्मा ने जलाकर भेजा है उसे यहां बुझने मत देना, और वो बीज जो परमात्मा ने तुम्हारे हृदय में अपने नाम का दिया है उसको भी छूटने मत देना। यदि तुमने उन दोनों को, दीप को जलाए रखा और उस बीज को पनपाए रखा, तो तुम्हें भवसागर से रोकने वाला ना यम है, ना काल है, ना महाकाल है, और तुम्हें ईश्वर की मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। समझे नहीं? तो ये बात हुई। तो मौत कैसी चीज है? मौत के ऊपर परसों की बात है, मैं एक कविता लिख रहा था, तो मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ। उस कविता को सुनो, इसमें कितना रहस्य मैंने भरा था। मौत की सुन सदा पद चाप तू, उससे मत डर न थर थर कांप तू। है मौत से पापी ही डरता सदा, डर जाएगी मौत भी घर भीतर जाप तू। अपने भीतर जाप कर परमात्मा के नाम का, मौत भी तेरे से डर जाएगी। मौत डरी है, सैकड़ों ने श्राप दे दिए, मौत को वापस जाना पड़ा है, और वो जीवित है। इसलिए तो कहते हैं मौत की सुन सदा पद चाप तू, उससे मत डरना न थर थर कांप तू। है मौत से पापी ही डरता सदा, डर जाएगी मौत भी भीतर जाप तू। भीतर प्रभु के नाम का जाप कर, पीठ दिखाकर मौत से तू न भाग, डरेगा वही जिसमें भरा है भव का राग। देह का विसर्जन जीव का खत्म नहीं होना है। देह का विसर्जन जीव खत्म नहीं, जीवन खत्म नहीं, भीतर अपने राम का जगह अनुराग। जो तेरे अंदर तेरा आत्मा बैठा हुआ है परमात्मा, उसका अनुराग अपने अंदर, अपने से प्रेम करना सीख ले। क्यों संसार में बाहर अपने प्रेम को फेंक रहा है? अपने से ही प्रेम करना सीख ले। तू तो क्यों स्वयं ही सच्चिदानंद है, तू तो खुद ही परमात्मा का स्वरूप है। उस अपने स्वरूप से प्रेम करना सीख ले, मत जाओ बाहर। एक कवि ने लिखा था, मंसूर मंसानी जैसे ने, कि तू किससे प्रेम करता है? अपने आप से। वो क्यों? अपने आप से प्रेम करने की क्या जरूरत है? उससे क्या मिल जाएगा? अब मिलेगा कैसा? नहीं, मैं ही तो हूं वो। इसलिए तू है अजर अमर नित्य अविनाशी, महाज्योति स्वरूप चेतनानंद घन राशि। जग जाएगा जिस दिन तेरा ये स्वरूप, मौत भी बन जाएगी तेरे चरणों की राशि। मृत्यु के कारण ही तू दान पुण्य करता है, मृत्यु के कारण ही तू भजन और ध्यान करता है। मृत्यु मित्र है, सखा है, कल्याणकारी, मृत्यु के कारण ही तो भवनीति से पार कर होता है। ये मौत ही तो भवनीति से पार कराएगी। पृथ्वी तब तक तुझ पर हंसती है जब तू कहता वहां तक ये मेरी बस्ती है। इस मेरी के चक्कर में मौत की माया सदा तुझ पे प्रहार करती है। जब घट भीतर तेरी जोत जल जाएगी, उसी दिन मौत को भी मौत आ जाएगी। हो रामदेव की वाणी जीते जी तरले, न जाने कब साथ ये सांसें छोड़ जाए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एक राजा हुए हैं भरत, उनके वो बड़े धर्मात्मा सन्यासी हुए हैं,
कई रानियां थी, पूरा यश और वैभव और राजा है तो होगा ही, इतने पर भी वे उदासीन रहते थे और राजकाज के टाइम ही परमात्मा को अपना आपा सौंप करके बैठते थे, करते थे, और बाकी समय में वो ध्यानस्थ हुआ करते थे। एक विप्र पंडित आए और आके एक दिन महाराज से कहा, महाराज एक बात तो बता दो। क्या? तुम्हें दुनिया विरक्त कहती है, राजा जनक की तरह तुम्हें वेधेय कहती है, मैं कैसे मान लूं जब तुम्हारे 10 तो रानियां हैं, इतना वैभव है और इतने राज और सुख तुम भोग रहे हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम संसार से विरक्त हो? मैं ऐसा नहीं मानता। क्या लगे? अच्छा भाई, तुम कल आना हमारे पास, क्योंकि तू पंडित है, तुझे ज्ञान भरपूर है, इसलिए ज्ञानी को ज्ञान से नहीं हरा सकता मैं, ना समझा सकता, क्योंकि जितना मैं ज्ञान दूंगा उतना ही तो तर्क उतर जाएगा। तर्क वाले को कभी परमात्मा नहीं मिलते, तो तर्क पत्र खोलता चला जाएगा। कल आना मेरे पास। अब अगले दिन वो उपस्थित हुआ। आते के साथ ही राजा ने कहा, हाँ भाई आ गए पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज आ गया, बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। अब बताऊंगा मैं तुझे कि मैं संसार से विरक्त कैसे हूं। कहानी आपने भी सुन रखी होगी। उन्होंने कहा, लो पहली बात मेरी यह है कि तुम यहां से सीधे हमारे राजमहल में जाओ जहां हमारी महारानियां रहती है और उनके दर्शन करके आओ। दूसरी बात, तुम्हारे साथ मेरे 2 नौकर भी चलेंगे जिन्हें हम जल्लाद कहते हैं। तीसरी बात, हम तुम्हें एक कटोरा देंगे पानी का या दूध का, उसकी यदि एक भी बूंद जमीन पर गिर गई तो मेरे 2 जल्लाद तुझे मार देंगे। और जाओ हमारे रानियों में घूम के आओ। राजा भरत की आज्ञा सुन करके चले गए। अब जब सिपाही भी पीछे पीछे चल दिए तलवार वार लेकर उसके साथ, अब वो जल भड़का लवालब, अब वह सारे में जावे, सारे महलों में न्यू किसी रानी पर नजर ना पड़ी। नजर कहाँ थी? कटोरे पे, कहीं बूंद पानी की छलकी गैल कतल। सारे राजमहल में, वैभव में, सारे सिंहासन पे, तख्त पे, सब जगह गया। अच्छी जगह स्टेज पे बैठने को भी कहा, जो मैं राजा की थी वहां अंदर, अब भाई बैठो, हम बैठते कहीं बैठ तो साथ छड़क जाएगा यूं। हाँ चला आया। अब बहुत देर में वहां पहुंचा राजा गया। कह लगे, महाराज पंडित जी देख आए क्या हमारी रानियां कैसी कैसी हैं? कहते किसने देखी है? क्यों? और ध्यान तो यहाँ था, ध्यान तो यहाँ था, और मैं तो इतना भी नहीं देख पाया क्योंकि मेरी 2 ही जगह नजर थी, न्यू और यूं। लोग ये क्यों? अब इधर सिपाही और इधर सिपाही, हाथ में तलवार, अब एक भी छिड़क गई तो कलम गैर, हाथ के हाथ ही मार देंगे। मैं तो इसमें लगा रहा कि अच्छा तुम्हारा ज्ञान खत्म हुआ क्या बीच में? जितने तुम ज्ञानी थे वो तुम्हारा खत्म हो गया क्या इतने मामले से? नहीं महाराज, तुम्हारी भक्ति जितनी थी प्रभु के प्रति वो खत्म तो नहीं हुई ना? नहीं महाराज, बिल्कुल मैं वैसा का वैसा ही हूं। कह लगे यही मैं करता हूं। मैं संसार में जो भी कुछ काम कर रहा हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं जनता का सेवक हूं और परमात्मा का उत्तराधिकारी हूं। मैं जो भी काम कर रहा हूं परमात्मा के काम कर रहा हूं। अपना तो मैं ना खेती करता हूँ, ना राज चलाता हूँ, ना तक चलाता हूँ, और ना कोई हुक्म बनाता हूँ, ना कोई बनाता हूँ। मैं परमात्मा की आज्ञा निभाता हूँ और उसी आज्ञा में मैं कहीं भी फिरूं, कहीं भी फिरूं, मुझे कोई बंधन नहीं होता। इसलिए तू भी ऐसा ही बन। तो क्या मेरी भक्ति खत्म हो गई? नहीं हुई ना। अभी मेरा प्रभु के प्रति उतना ही अनुराग है जैसा कि तेरा इतना कुछ होते के बावजूद भी तेरा ज्ञान जो था वो झुका तो तेरे पास है। उठ और अब उस प्यारे की शरण में चला जा जिसने सारे संसार को रचाया है, क्योंकि उसके बिना जीव की दुर्गतियां ही दुर्गतियां हैं और वो तेरे हृदय में बस गया, बसा हुआ तो अब भी है, प्रकट करना है। यदि तूने उसे प्रकट कर लिया तो तेरा भव सागर छूट गया। इसलिए भाई मृत्यु का डर हर वक्त साथ रखना, ये निश्चित आनी है, क्योंकि मृत्यु ही तुम्हें वहां भेजेगी जहां तुमने जैसा किया है। अच्छा किया है तो ये मृत्यु ही वाहन बनेगी और तुम्हें वहां जाके छोड़ेगी, और ये तुमने बुरा किया है तो ये मृत्यु ही तुम्हें नरक के द्वार पर यमराज के यहाँ भेज देगी, और ये मृत्यु ही तुम्हें स्वर्ग और लोक और यही परमात्मा के लोक तक पहुंचा देगी। और मृत्यु एक नहीं, एक आदमी की मोक्ष तक 7 बार मृत्यु होती है।
पहली मृत्यु भौतिक शरीर में होती है, दूसरी भाव शरीर में होती है, वो भी त्यागना है। फिर तीसरी मोक्ष सूक्ष्म शरीर की मृत्यु करनी है, फिर चौथे मानस शरीर की मृत्यु करनी है, फिर पांचवे में कारण के शरीर की मृत्यु करनी है, और छठे में महाकारण की, और सातवें में ब्रह्म शरीर को भी त्यागना है, परमात्मा में मिल जाना है। जय सच्चिदानंद। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जिसने भरा है